नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट भी एक रिएक्ट हुक है, तो इसको हम देखते हैं अपने वीएस कोड में चलकर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर ओपन कर रखा है यूज़ इफ़ेक्ट हुक, और यहाँ पे हमारी रिएक्ट ऐप है। तो यहाँ पे बेसिक कोड पड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ स्टेट है हमारे पास, एंड इसके बाद 3 बटन हैं, और इन बटन में हम सेट रिसोर्स टाइप कर रहे हैं। जिस बटन पे हम क्लिक करें वही रिसोर्स टाइप हम सेट कर दे रहे हैं, और नीचे हमारी रिसोर्स टाइप आ रही है। तो ये हमारा बेसिक कोड है। एंड अगर मैं यहाँ पे यूज़र पे क्लिक करूँ तो यूज़र्स हो रहा है, नीचे भी कमेंट्स पे क्लिक करूँ तो मेरा रिसोर्स टाइप भी कमेंट्स हो रहा है। तो अगर आपको यूज़ स्टेट के बारे में नहीं पता, तो हमारी पिछली वीडियो है जो, उसमें मैंने यूज़ स्टेट के बारे में समझाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। एंड अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं यूज़र्स पे क्लिक करूँ तो मेरे यूज़र्स आ जाएँ, कमेंट्स पे क्लिक करूँ तो कमेंट्स आ जाएँ, और पोस्ट पे क्लिक करूँ तो पोस्ट आ जाएँ। तो उसके लिए हम ये जेसन प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पोस्ट्स हैं, यहाँ पे कमेंट्स हैं, यहाँ पे यूज़र्स हैं। तो अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये पोस्ट शो हो रही हैं। तो हम जेसन प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे। तो अब इसको करने के लिए मुझे साइड इफ़ेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी कुछ भी चेंज होता है तो एक साइड इफ़ेक्ट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट का। अब यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ कैसे करते हैं, तो बेसिक देखते हैं पहले यूज़ इफ़ेक्ट का। तो यूज़ इफ़ेक्ट को हम ऐसे यूज़ करते हैं, और इसके अंदर एक एरो फंक्शन आएगा। अब जो भी मैं इस एरो फंक्शन के अंदर लिखूँगा वो मेरा हमेशा चलेगा जब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कर देते हैं रेंडर, एंड हम यहाँ पे सेव करते हैं, और यहाँ पे कंसोल में चलते हैं। तो कंसोल खोल लेते हैं, और ये हमारा कंसोल है। तो मेरे पास यहाँ पे रेंडर आ गया। अब मैं यूज़र पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा रेंडर आ रहा है फिर से। तो हमेशा जब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तब मेरे पास ये कंसोल डॉट लॉग रेंडर हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा यूज़ इफ़ेक्ट बस कुछ ही जगह पे चले। तो उस जैसे मैं सिर्फ ये पोस्ट यूज़र क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा यूज़ इफ़ेक्ट तभी चले जब मेरी सोर्स टाइप चेंज हो। तो उसके लिए यहाँ पे ये एक सेकंड ऑप्शन लेता है जो कि होगा एरे, और इस एरे के अंदर हम पास कर सकते हैं कि जो चीज़ जब चेंज हो तब ये वाली हुक चले। तो यहाँ पे अभी के लिए हम करेंगे रिसोर्स टाइप। तो जब भी ये रिसोर्स टाइप चेंज होगी तब मेरा ये यूज़ इफ़ेक्ट चलेगा। तो रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे, यूज़र पे क्लिक करेंगे तो हमारा नीचे रेंडर आ गया, फिर रेंडर आ गया, और अब ये रेंडर आ रहा है। और अब मेरी यहाँ पे पोस्ट है, तो अब मेरा रिसोर्स टाइप अगर मैं पोस्ट पे ही क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे रेंडर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे रिसोर्स टाइप चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए यूज़ इफ़ेक्ट नहीं चल रहा। अगर मैं यूज़र पे क्लिक करूँ तो मेरा नीचे आ गया 7 टाइम्स 8 टाइम्स। अब मैं कमेंट्स पे फिर से क्लिक करता हूँ तो अब ये नहीं आ रहा। तो एक यूज़ तो ये हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़ इफ़ेक्ट है वो सिर्फ फर्स्ट लोड पे चले। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऑन माउंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरे को एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा। तो जब भी मेरा पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा तब ये चल पड़ेगा, और फिर ये नहीं चलेगा। अब मैं पोस्ट यूज़र चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास ये नहीं चल रहा, एक बार ही ऑन माउंट आया हुआ है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कर देते हैं रेंडर, एंड सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो मेरा ऑन माउंट आ रहा है। अब मैं पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा रेंडर आ रहा है, बट मेरा ऑन माउंट नहीं आ रहा। तो अब ये रेंडर 2 टाइम्स और ऑन माउंट 2 टाइम्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे मेन में ये रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है, एंड रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड आपको पता है कि 2 टाइम्स रेंडर करवाता है ताकि हम बग्स देख सकें। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा ऑन माउंट एक बार ही आ रहा है। तो अगर हम एरे में ये पास करवाएं तो हमारे पास ये यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर जो भी हमने लिखा होगा वो 1 टाइम ही इम्प्लीमेंट होगा जब हमारा पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा। अब यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 1 2 3। तो अगर कोई भी यहाँ पर चेंज होता है 1 2 3 तो हमारे ये यूज़ इफ़ेक्ट चल पड़ेगा। तो अभी के लिए हमें चाहिए यहाँ पे रिसोर्स टाइप, तो रिसोर्स टाइप कर देते हैं।
अब हमें चाहिए कि हमें पोस्ट पे पोस्ट शो हो, यूज़र पे यूज़र, कमेंट्स पे कमेंट्स। तो जेसन प्लेस होल्डर पे चलते हैं और ये हमारी एपीआई है। तो अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस कंसोल डॉट रेंडर को हटा देते हैं और यहाँ टू डूज़ की जगह हम कर देंगे रिसोर्स टाइप एंड यहाँ पे हम इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे। सेव करते हैं और वेबसाइट पे चलते हैं अपने एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एरे आ गया सारी पोस्ट का, और अगर मैं यूज़र पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यूज़र का डाटा आ गया, और ऐसे ही अगर मैं कमेंट्स पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये कमेंट्स का डाटा आ गया। और यूज़र पे तो पोस्ट पे पोस्ट का आ जाएगा। पोस्ट पे फिर से क्लिक करूँ तो मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि हमारा रिसोर्स टाइप चेंज नहीं हुआ। यूज़र पे क्लिक किया तो यूज़र आ गया। अब इसके बाद हम इनको नीचे प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं यूज स्टेट लेता हूँ। सो यूज स्टेट, तो यहाँ पे हम लेंगे आइटम्स एंड यहाँ पे हमने ले लिया सेट आइटम्स एंड इसमें सबसे पहले हम एम्प्टी अरे पास करवा देंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, कंसोल डॉट लॉग को हटाते हैं और यहाँ पे करते हैं सेट आइटम्स और इसमें पास करवा देंगे हम जेसन। अब नीचे चलते हैं H1 के नीचे और यहाँ पे अपनी आइटम्स को मैप करवाते हैं। आइटम्स डॉट मैप एंड सिंगल आइटम्स को मैप करवाएंगे। तो यहाँ पे आइटम एंड इसमें हम रिटर्न करवा देंगे प्री, और यहाँ पे अपने जेसन को हम स्ट्रिंगिफाई कर देंगे। सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर हमारी आइटम। तो सेव करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे नीचे सारी पोस्ट्स आ गई हैं। अब ऐसे अगर मैं यूज़र पे क्लिक करूँ तो मेरे यूज़र्स आ गए हैं, और अगर मैं कमेंट्स पे क्लिक करूँ तो मेरे यहाँ पे कमेंट्स आ गए हैं। तो ये था हमारा बेसिक यूज़ इफेक्ट का। तो हम ऐसे यूज़ इफेक्ट को सिंपली यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डीप चलते हैं यूज़ इफेक्ट में। तो उसके लिए हम ये हटा देते हैं कंप्लीट और यहाँ पे डिव लगा देते हैं और ये भी कम्प्लीटली हटा लेते हैं और यहाँ रिसोर्स टाइप की जगह लिख लेते हैं विंडो विड्थ एंड सेट रिसोर्स टाइप में भी हम कर देंगे सेट विंडो विड्थ। और यहाँ यूज स्टेट में हमारी इनिशियल स्टेट को ले लेंगे हम विंडो डॉट इनर विड्थ। सेव करते हैं और यहाँ डिव में भी ले लेंगे विंडो विड्थ। सेव करते हैं तो मेरे पास ये विंडो विड्थ आ रही है। अगर मैं स्मॉल करूँ तो मेरे पास ये विंडो विड्थ चेंज हो रही है, बट अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास ये विंडो विड्थ चेंज हो रही है। अब मैं चाहता हूँ साथ साथ में विंडो विड्थ चेंज हो, तो उसके लिए हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे। सो यूज़ इफेक्ट एंड यहाँ पे एरो फंक्शन एंड अब इसके अंदर ये फर्स्ट टाइम माउंट पे ही चलना चाहिए और फर्स्ट टाइम रेंडर भी चलना चाहिए। तो यहाँ पे एम्प्टी एरे। अब इसके अंदर हम लगा देंगे विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर। अब यहाँ पे एड इवेंट लिसनर में हमें चाहिए कि रीसाइज पे हो, तो रीसाइज एंड यहाँ पे हम लगा देंगे हैंडल रीसाइज। तो अभी ये फंक्शन बनाते हैं हम। तो यहाँ पे चलते हैं कॉन्स्ट हैंडल रीसाइज। तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे हम कर देंगे सेट विंडो विड्थ और इसके अंदर कर देंगे विंडो डॉट इनर विड्थ। सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये विड्थ आ गई है, और अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास ये विड्थ चेंज हो रही है साथ साथ में। अब हमारे पास क्या होता है, अगर मैं ऐप कंपोनेंट को अनमाउंट करूँ तब भी मेरे पास ये एड इवेंट लिस्टन लगा हुआ है जो कि हमारी ऐप को स्लो डाउन कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्लीनअप कोड लगाना पड़ता है। तो क्लीनअप कोड एक बार यहाँ इनकी ऑफिशियल साइट पे देख लेते हैं। तो ये क्लीनअप लॉजिक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले कनेक्शन डॉट कनेक्ट हुआ है एंड रिटर्न में हमने डाला हुआ अपना क्लीनअप कोड। तो यहाँ पे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है। तो मतलब जब भी मैं अनमाउंट होऊंगा अपने पेज से तो मेरे पास ये कनेक्शन डॉट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरी ऐप दूसरे पेजेस पे अच्छे से काम कर पाएगी क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है माई क्लीनअप लॉजिक रन्स
even though my component didn't unmount. The cleanup function runs not only during unmount but before every re-render with change dependencies. तो हमारा एक cleanup function जो होता है वो रन करता है हर अनमाउंट पे और हर री रेंडर पे। तो अगर मैं अनमाउंट करूँगा तब भी ये वाला क्लीनअप लॉजिक चलेगा, और अगर मैं री रेंडर करूँगा तब भी ये क्लीनअप लॉजिक चलेगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्लीनअप लॉजिक लगाते हैं। सो क्लीनअप लॉजिक लगाना सिंपल है। यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फंक्शन, और इसके अंदर हम कर देंगे विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, और यहाँ पे रीसाइज, और हमें क्या हटाना है, हैंडल रीसाइज। सेव करते हैं। तो अगर मैं अनमाउंट करूँगा तो मेरे पास ये हैंडल रीसाइज हट जाएगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अपना पुराना कोड लेते हैं। तो मेरे पास ये पुराना कोड है। तो अभी के लिए आइटम्स को भी हटा देते हैं एंड यहाँ पर इसे भी हटा देते हैं। तो हम इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रिसोर्स चेंज। सेव करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा चल रहा है। तो इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में चलते हैं तो हमारा रिसोर्स चेंज चल रहा है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना क्लीनअप कोड लगाएंगे। सो रिटर्न और यहाँ पे एरो फंक्शन। अब इस एरो फंक्शन के अंदर कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग रिटर्न रिसोर्स चेंज, रिटर्न फ्रॉम रिसोर्स चेंज। सेव करते हैं और एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न फ्रॉम रिसोर्स चेंज फिर रिसोर्स चेंज। अगर मैं यूज़र पे क्लिक करूं तो पहले आ रहा है हमारे पास रिटर्न फ्रॉम रिसोर्स चेंज, फिर उसके बाद रिसोर्स चेंज। कमेंट्स पे करते हैं तो ऐसे ही हो रहा है कि हमारा रिटर्न फ्रॉम रिसोर्स चेंज आ रहा है, फिर रिसोर्स चेंज आ रहा है। तो हमारा जो क्लीनअप कोड है वो हमेशा रन कर रहा है जब भी हम यहाँ पे चीज़ें चेंज कर रहे हैं। तो ये हर री रेंडर पे हमारे पास हमारा क्लीनअप कोड चल रहा है। तो जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो री रेंडर हुआ तो मेरा क्लीनअप कोड चला, उसके बाद ये वाला कोड चला। तो हम इस रिटर्न को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने अगर कोई यहाँ पे API से डाटा फेच किया है तो उससे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं हम। जब हम इस पेज से ऐप पेज से अनमाउंट होंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ये यूज़ था इस क्लीनअप कोड का जो कि हमने देख लिया है। तो हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसमें सीखा कि हम यूज़ इफ़ेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है रिएक्ट हुक्स की। तो यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट रिएक्ट हुक्स को एक्सप्लेन करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट ट्यूटोरियल्स प्लेलिस्ट भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वीडियोज़ हैं अभी। मूवी सर्च ऐप है, रिस्पॉन्स इमेज गैलरी है, एंड React.js फुल कोर्स है। एंड हमारे पास और भी कई प्लेलिस्ट हैं जैसे टेलविन CSS ट्यूटोरियल, रिएक्ट मटेरियल UI ट्यूटोरियल एंड जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट फॉर बिगनर्स। तो आप ये सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।